विवाह करने के फायदे क्या हैं? हैं? गृहस्थी, क्या फायदा है गृहस्थी का? परिवार बढ़ेगा। अच्छा, जनसंख्या बढ़ानी है बढ़िया, ठीक है। जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे सनातन रहेगा? ठीक कह रहे हो, खूब जनसंख्या बढ़ाओ, 10-15 बच्चे तो हों कम से कम। आधी रात को आपने विवाह किया, ये आपके बगल में, क्यों किया विवाह? क्यों करना चाहिए विवाह? क्या फायदे हैं विवाह के? विवाह क्यों करना चाहिए? क्या फायदे हैं? सुनो, विवाह करने के फायदे हम बता रहे हैं, सुनो। विवाह करने का फायदा ये है कि आप दोनों लोग पति पत्नी बैठकर आधी रात को भी और दिन को भी, कभी भी जब नींद खुल जाए, जब मन हो जाए, तब एक जन वक्ता बन जाओ और एक जन श्रोता बन जाओ, और दोनों बढ़िया बैठ के एक जन कथा सुनाए भगवान की, एक जन कथा सुने। विवाह नहीं होगा तो अकेले रहेगा, तो अकेला किसको सुनाए और किसको सुने? दो रहेंगे तो एक कथा सुनाए, एक कथा सुने, दोनों भगवान की चर्चा करो, दोनों बैठे बैठे। ये फायदा है कि दोनों भगवान का चिंतन ज़्यादा कर सकते हैं। भगवान की सेवा दोनों मिलके करो। एक जन भगवान जी के कपड़े, एक जन भगवान जी के बर्तन धुल लो, तो एक जन पूजा की तैयारी कर लो। बड़े प्रेम से भगवान की सेवा में दोनों सम्मिलित हो जाओ, दोनों जन आरती उतारो, दोनों भगवान के लिए प्रसाद तैयार करो। अब होता क्या है कि आजकल पति पत्नी का मतलब अलग ही है कुछ। अब विवाह का मतलब, पहले देखो शंकर जी जब विवाह किए माता पार्वती से, तो शंकर जी जब पार्वती मैया से विवाह करके कैलाश आए, तो शंकर जी और पार्वती दोनों कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी हाथ जोड़ के बोलो, हे भोलेनाथ कुछ सवाल करना है, करो। क्या? ये बताओ कि ये राम कौन है? राम के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तो माता पार्वती सवाल कर रही हैं और उस सवाल के उत्तर में पूरी राम कथा शंकर जी सुना रहे हैं। देखो, ये पति पत्नी, आप लोग पूजा करते हो शंकर जी की, लेकिन शंकर जी की पूजा बस करते हो, सीखते नहीं हो। शंकर जी गृहस्थ हैं। कैसे गृहस्थ हैं? पार्वती और शंकर जी दोनों कथा सुनते और सुनाते हैं, दोनों भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। जबकि शंकर जी के परिवार में जितनी टेंशन है ना, आपके परिवार में इतनी टेंशन नहीं हो सकती। आप लोग कहते हैं महाराज जी बड़ी टेंशन है, हम बड़े परेशान हैं। शंकर जी से ज्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता। देखो ना, शंकर जी के वाहन का नाम है नंदी है, और शंकर जी की पत्नी माता पार्वती के वाहन का नाम है शेर। अब शेर और बैल ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो, दुश्मन हैं? नंदी, बैल और शेर जंगल में साथ कहाँ रहते हैं, लेकिन शंकर जी के घर में दोनों एक साथ रहते हैं और दुश्मन हैं। अब सोचो कि दो दुश्मन एक साथ रहें। और सुनो, शंकर जी के गले में है सांप, और शंकर जी के बेटे गणेश जी का वाहन है चूहा। अब ये दोनों दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो। लेकिन ये दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ रहते हैं। और सुनो, बड़े बेटे का वाहन है मोर, कार्तिकेय जी का, और शंकर जी के गले में पड़ा है सांप। सांप और मोर की दोस्ती है कि दुश्मनी है? मोर सांप को खा जाता है। मोर क्या खाता है? खा जाता है। दोस्ती है कि दुश्मनी है? दुश्मनी है। सारे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन वो दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में
एक साथ प्रेम से रह रहे हैं। किसके प्रभाव से? शंकर जी के गले में है जहर, बोलो हाँ। शरीर में है भभूति, भस्म। पहाड़ पर बैठे हैं, ना घर है ना कोई छाया है। शंकर जी समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, मेरे घर में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वो सारे दुश्मन शंकर जी के भजन के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से। शंकर जी कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि भगवान की भक्ति करने वाला कोई हो तो वो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है। ये भजन का प्रभाव। शेर और बैल दोस्त हो गए, शिवजी के घर जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? भजन का प्रभाव। इसलिए मैया खूब भजन करो भगवान का, खूब भगवान का नाम जपो, फिर प्रतिकूल लोग भी अनुकूल हो जाएंगे। व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता, भजन का प्रभाव। हमने कितने संतों के बारे में सुना है कि वो जंगल में भजन करते, तो जंगल में भजन करते तो शेर आकर के उन्हें प्रणाम करके जाता। संतों को कोई आश्चर्य नहीं है। भजन करने का प्रभाव यही होता है कि वहां रहने वाले जीव जंतु, हिंसक प्राणी भी वहां अपनी हिंसा का स्वभाव छोड़ देते हैं भजन के प्रभाव से। अपने घर का वातावरण सुधारा जा सकता है। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। इसलिए कहता हूं थोड़ा भक्ति किया करो, थोड़ा भगवान का चिंतन किया करो। शंकर जी बहुत प्रेम से अपने परिवार को ठीक ठीक चलाते हैं। शंकर जी के मंदिर आप जाते हो, शिव पार्वती किस तरह से कथा सुनते हैं, किस तरह से भगवान के प्रेमी हैं। आप लोग भगवान से प्रेम का नहीं सोचते। पति पत्नी हो, लड़ाई झगड़ा में गुजरता है आपका जीवन। मैया, ओ लाल मैया, ओ केसरिया मैया, ओ बहरी मैया। लो, नहीं सुन रही मैया। कथा सुनने आई है पर सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही होता है, लोग कथा सुनने भी तब जानते हैं तब जब कान फ्यूज हो जाए। एक मैया आई, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा लो। हमने बोला मैया बोलो श्रीमन्नारायण, मंत्र दिया उन्हें। फिर बाद में बोला हमने मैया बोलो श्रीमन्नारायण। गुरुजी थोड़ा जोर से कहो। हमने श्रीमन्नारायण बोलो। गुरुजी और जोर से। हमने पूरी ताकत से बोला। बोले बोलो महाराज। हमने कहा मैया बोल ही तो रहे हैं। बोले हमें नहीं सुनाई पड़ रहा। हमने कहा सुनाई कुछ नहीं पड़ता। बोले 5 साल से हमें नहीं सुनाई पड़ता। हाँ, 5 साल की बहरी मैया गुरु मंत्र लेने आई थी। अब दो गुरु मंत्र कैसे दोगे? तो आदमी भगवान का नाम लेने तभी आता है जब बहरा बहरा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सारी जिंदगी जवानी आदमी भोगों में समर्पित करता है। परिवार, जवानी परिवार को देता है और बुढ़ापा भगवान को देता है। ये लाल मैया बुराई मान गई क्या? नहीं। शंकर जी भस्म रमाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि शंकर जी शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं? आप बताओ। क्यों भैया शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? भभूति क्यों क्यों लगाते हैं? आप बताओ। हाँ,
शंकर जी भभूति इसलिए लगाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ज्यादा घमंड में ना रहो, एक दिन राख हो जाओगे। ये राख लग रही है शंकर जी पर, वो राख किसी मुर्दे की ही होती है। तो शंकर जी कहते हैं ज्यादा घमंड ना कर, तो भी एक दिन ऐसे ही राख बन जाएगा। तो तुम्हारा अभिमान मिटे, इसलिए शंकर जी भभूति रमाते हैं।